अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। बाबरी मस्जिद का टॉपिक तो बहुत पुराना है, लेकिन ये न्यू रिपोर्ट आपके सामने आई है जिसमें चीफ जस्टिस इंडिया का जो मेन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो फैसला दे रहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। दूसरा, जो कुछ मिला है वो लेटेस्ट है, आजकल का बना हुआ है, जो उन्होंने रखा ताकि ये साबित किया जा सके कि यहाँ बुत थे और मंदिर तोड़ा गया था। वो तो लेटेस्ट चीजें मिली थी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कमाल की बातें हैं और आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाकई मुसलमान सच्चे लोग हैं और हिंदू झूठे हैं जो इस तरह का झूठ पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। सब झूठे नहीं हैं। आगे चलें, देखते हैं। आइए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। वीडियो के एंड पे मैं भी इस बारे में रिसर्च लेके आया हूँ। कुछ दिनों पहले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में बाबरी मस्जिद के निर्माण को ही फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन बता दिया। The Hindus were desecrating the inner courtyard. What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. यानी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन से हुई थी। ये बात सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के 2019 वर्डिक्ट के खिलाफ जाती है, जिसमें ये साफ लिखा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे मिले मंदिर को मस्जिद के निर्माण के लिए तोड़ा गया, ऐसा एएसआई रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होता। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट एकेडमिक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2003 की कोर्ट ऑर्डर्ड एक्सकवेशन में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं बल्कि एक पुराना मस्जिद मिला था। कितना पुराना था ये नीचे मिला मस्जिद? और तो और एएसआई ने खुदाई करते वक्त ये भरसक प्रयास किए कि बाबरी मस्जिद के नीचे मिला स्ट्रक्चर मंदिर जैसा लगे। इसकी बाकायदा कोर्ट में 14 कंप्लेंट्स फाइल हुई थी। क्या हुआ उन कंप्लेंट्स का? ऑल्सो 2003 की एक्सकवेशन से पहले अयोध्या में और बाबरी मस्जिद के आसपास वाले एरिया में भी काफी बार एक्सकवेशंस हुए, जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम की 1860s की एक्सकवेशन, फिर 1960s की बीएचयू की टीम द्वारा की गई एक्सकवेशन और बीबी लाल की 1970s की एक्सकवेशन। क्या मिला इन सब एक्सकवेशंस में? क्या किसी में भी मंदिर जैसा कुछ भी मिला था? बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली, क्या बाबरी मस्जिद बाबर ने ही बनवाई थी? जानेंगे ये सब आज के एपिसोड में। चले फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो सबसे पहले, जैसा पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन है, तो क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी बिल्डिंग की तोड़फोड़ करके हुआ था? बिल्कुल नहीं। 2019 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के पेज 906 से 907 में यह साफ लिखा है कि एएसआई की 2003 की एक्सकवेशन रिपोर्ट से ये नहीं साबित होता कि मस्जिद के नीचे मिले स्ट्रक्चर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तोड़ा गया। रिपोर्ट ये भी नहीं कहती कि जो स्ट्रक्चर मिला है उसके अवशेष से ही मस्जिद बनी हो। आखिर में बाबरी मस्जिद के नीचे मिला स्ट्रक्चर की किस वजह से डिस्ट्रक्शन हुई, इसका कोई एविडेंस एएसआई रिपोर्ट नहीं देती। ना ही इस बात का एविडेंस देती है कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए ही उसके नीचे मिले स्ट्रक्चर को तोड़ा गया हो। केस क्लोज्ड, है ना? डिस्ट्रक्शन तो ना एक्सकवेशन से और ना कोर्ट में प्रूव हुई। बट ऑल्सो, क्या बाबरी मस्जिद के नीचे एएसआई को मंदिर ही मिला था? 2003 की एक्सकवेशन जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद उसकी साइट पे हुई थी, उसमें एएसआई के हिसाब से मस्जिद के नीचे एक मंदिर मिला। लेकिन इस एक्सकवेशंस के दो ऑब्जर्वर्स थे सुन्नी वक्फ बोर्ड के बिहाफ पे। दोनों ही एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर वर्मा और प्रोफेसर मेनन, जिन्होंने 2010 में एक पेपर लिख के ये बताया कि उनकी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से एएसआई के एक्सकवेशन में काफी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी 14 कंप्लेंट्स ऑब्जर्वर्स के बिहाफ पे फाइल की गई थी। प्रोफेसर वर्मा और मेनन ने बताया कि एक्सकवेशन में कई पिलर बेसिस क्रिएट किए गए, यानी एक्सकवेशन से बनाए गए, पहले भी नहीं मिले। जो स्ट्रक्चर वाकई में एक्सकवेट हुआ, यानी बाबरी मस्जिद के नीचे मिला, उसकी वेस्टर्न वॉल यानी पश्चिमी दीवार प्रीएमिनेंट थी और ईस्टर्न वॉल यानी पूर्वी दीवार की तरफ हल्की झुकी हुई थी।
जो कि एक मस्जिद में आमतौर पर देखने को मिलता है, जहां मस्जिद का मेन पार्ट मेहराब इंडिया में वेस्टर्न वॉल में बना होता है, क्योंकि मक्का भारत के वेस्ट में है। प्रोफेसर वर्मा और मेनन के हिसाब से बाबरी मस्जिद के नीचे एक मस्जिद मिली, 12वीं से 13वीं शताब्दी की बनी हुई। शॉकिंग, इज़न्ट इट? अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री पता लग सकेगी। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सुपर थैंक्स भी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रेन लिंक पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोफेसर वर्मा और मेनन ये भी कहती हैं कि एक्सकवेशन से पहले ही एएसआई मन बना चुकी थी कि वो बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर ही ढूंढेगी। ये बात खुदाई से पहले हुए जीपीआर सर्वे से प्रूव होती है, जहां सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि कुछ स्ट्रक्चरल अनोमलीज नीचे हैं, जैसे कि पिलर्स, फाउंडेशन वॉल्स और स्लैब फ्लोरिंग। पर आमतौर पे कोई भी जीपीआर सर्वे की रिपोर्ट ये नहीं तय करती कि नीचे की स्ट्रक्चरल अनोमलीज किस तरह की हैं, यानी पिलर्स, फ्लोरिंग एक्सेट्रा का नाम नहीं देती है। जीपीआर सर्वे तो बस ये बताता है कि नीचे किस डेप्थ पे कितनी स्ट्रक्चरल अनोमलीज हैं। यानी एएसआई को पहले ही भविष्यवाणी थी कि नीचे पिलर्स वगैरह ही मिलेंगे। इनफैक्ट इतनी जद्दोजहद के बावजूद जीपीआर सर्वे रिपोर्ट में बताई गई एनॉमलीज में से कोई भी उन पिलर बेसिस से मैच ही नहीं करती जो एएसआई के हिसाब से उन्हें बाबरी मस्जिद के नीचे मिले। क्यों? क्योंकि ऐसे पिलर बेसिस नीचे में सर्वे के समय पे तो नहीं थे ना, वो तो बाद में एएसआई ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, हेंस प्रूव्ड। पर एएसआई की कोर्ट ऑर्डर्ड एक्सकवेशन से पहले भी इस एरिया में कई एक्सकवेशंस हुई थी। क्या किसी में कोई मंदिर मिला? सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम की 1862-63 की अयोध्या एक्सकवेशन, जहां वो किसी भी मंदिर का जिक्र नहीं करते हैं जिसे तोड़कर उस पर कोई मस्जिद बनाई गई हो। उन्हें वहां कई मॉडर्न मंदिर मिले, यानी ऐसे मंदिर जो रिसेंटली ही बने हो। इसके बाद हुई 1969-1970 की एक्सकवेशन, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक टीम ने की थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला। बीबी लाल ने अपनी 1979-1980 की अयोध्या एक्सकवेशन की पूरी रिपोर्ट तो कभी पब्लिश ही नहीं की, लेकिन उसकी समरीज हमें इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू के 2 इश्यूज में मिलती है। बीबी लाल ने राम जन्मभूमि नाम के माउंट पे ही खुदाई की थी, लेकिन उनके हिसाब से नथिंग ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट वाज फाउंड, यानी यहां भी मस्जिद के लिए कोई मंदिर तोड़ा हो ऐसा नहीं कहा गया। इनफैक्ट बीबी लाल की इस एक्सकवेशन में अयोध्या का सबसे पुराना इतिहास 8th सेंचुरी बीसी से ज्यादा पुराना ही नहीं मिला। ये एक्सकवेशंस वाल्मीकि रामायण के ऐतिहासिक सबूतों को इकट्ठा करने के लिए की गई थी, लेकिन लाल को अयोध्या की एक्सकवेशन की सबसे पुरानी लेयर्स में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। यानी कि जिस तरीके के घर, रहन सहन वाल्मीकि रामायण में बताए गए हैं, वो अयोध्या की एक्सकवेशन में 8th सेंचुरी बीसी के लिए नहीं मिले। बीबी लाल बाय द वे ऐसे फेल्स के लिए मशहूर हैं और अपनी टेरिबल एक्सकवेशन मेथड्स के लिए भी। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेंगे। तो ना सिर्फ पहले की एक्सकवेशंस में मंदिर नदारत था, बल्कि वाल्मीकि रामायण का सबूत भी नदारत था। पर एएसआई ने अगर बाबरी मस्जिद के नीचे पिलर बेसिस बनाए भी तो क्यों? एएसआई को तो निष्पक्ष एक्सकवेशन करनी चाहिए थी ना? नहीं। वेल, एएसआई एक स्टेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, जो कि इंटर्न उस गवर्नमेंट के अंडर आती है जो उस समय सत्ता में हो। 2003 में एनडीए की सरकार थी, भाजपा प्लस अन्य पार्टीज बेसिकली। तो एएसआई उस समय एनडीए के अंदर काम कर रही थी, इसीलिए तो कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करवाए, प्रोफेसर वर्मा और प्रोफेसर मेनन, जिन्होंने देख लिया कि एएसआई ने कितने तिकड़म लगाए बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर बनाने के लिए। यहां पे ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि वर्मा एंड मेनन के ऑब्जर्वेशंस कोर्ट में मान्य नहीं हो पाए और एएसआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। हाउ अनफॉर्चुनेट। आखिर में एक और गुत्थी सुलझानी बाकी है।
जिस मस्जिद को बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद कहा गया, वो बाबर ने बनवाया भी था, जिसे फिर पूरी जहालत से और शर्मनाक तरीके से तोड़ दिया गया। हमारे पास ऐसे कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जो ये कहते हो कि बाबर ने अयोध्या में कोई भी मस्जिद बनवाई हो। मुगल बादशाह बाबर अपनी जिंदगी का एक रोजनामचा रखा करते थे, यानी एक डायरी जो उन्होंने अपनी भाषा चागताई तुर्की में लिखी थी। उसे हम तुज़ुक-ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। बाद में बाबर के पोते और मुगलों के सबसे जाने माने बादशाह अकबर ने उनके दादा का रोजनामचा चागताई तुर्की से फारसी में ट्रांसलेट करवाया, जिसे आज हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। अकबर के ऐसे ग्रैंड ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, बाबरनामा में बाबर कहीं भी अयोध्या में मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं करते, और तो और बाबर अपनी डायरी में कभी अयोध्या जाने का जिक्र तक नहीं करते। 20वीं शताब्दी में अनेट बेवरेज ने बाबर के रोजनामचे की तुर्की और फारसी दोनों कॉपीज को पढ़ के बाबर की डायरी की ट्रांसलेशन की थी, जिससे 1921 में छापा गया। इस ट्रांसलेशन में यह साफ लिखा है कि 28 मार्च 934 हिजरी यानी 1528 सीई को बाबर अवध की प्रिंसिपैलिटी से दूर सिरदा और घाघरा नदी के संगम पे रुके थे, जो कि अयोध्या से 72 मील दूर है। यहाँ अवध उस पूरे एरिया को रेफर करता है जो उस समय गोमती और घाघरा नदी के बीच में था। इसके बाद बाबरनामा में हमें कुछ भी नहीं मिलता जिससे हम ये कह सकें कि इस संगम से फिर बाबर अयोध्या गए हों। तो बाबर कभी अयोध्या गए ही नहीं। बाबर के बाद उनके पोते अकबर के कोर्ट राइटर अबुल फजल अपनी अकबरनामा में अयोध्या और राम का जिक्र तो जरूर करते हैं, पर बाबर ने यहाँ कोई मस्जिद बनाई हो ऐसा नहीं बताते। ना ही उनके किसी मंदिर तोड़ने की बात करते हैं और ना ही किसी राम जन्मभूमि मंदिर की। अकबर के समय में ही तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, वो भी बाबर की किसी मस्जिद के बारे में नहीं बताते, ना ही किसी राम मंदिर के तोड़ने की बात लिखते हैं। इन दोनों से पहले 14वीं सेंचुरी में आए इब्न बतूता भी अपनी किताब रहला में ये कहीं नहीं लिखते कि कोई राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में हो। मस्जिद पे गड़ी इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख फारसी में ये कहती है कि शाह बाबर की कमांड पे मीर बाकी ने ये मस्जिद बनवाई। ये इंस्क्रिप्शन किसी भी मंदिर को तोड़ने या गिराने की बात नहीं करती। हिस्टोरियन सुशील कुमार अपनी किताब डिस्प्यूटेड मॉस्क में बताते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन जिस स्टाइल से लिखी गई है वो 19वीं शताब्दी के राइटिंग स्टाइल से मेल खाता है, ना कि 16वीं शताब्दी के। तो फिर ये मस्जिद किसने बनवाई? मस्जिद की बनावट, खासकर की एंट्रेंस पे एक बड़ी सी आर्च, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जौनपुर के शर्की राजाओं की मस्जिदों की बनावट से मिल खाती है। मस्जिद के अंदर सपोर्ट के लिए बीम्स, मस्जिद की एंट्रेंस पे बड़ी सी आर्च और मस्जिद के डोम्स से ये मस्जिद जौनपुर में ही बने अटाला मस्जिद जैसी ही दिखती है, और इसे भी 14वीं से 15वीं शताब्दी के शर्की राजाओं ने ही बनवाया था। सो बाबर और मुगलों के इतिहास में ना ही अयोध्या में किसी मस्जिद की बात मिलती है, ना ही अयोध्या में किसी मंदिर को तोड़े जाने की। पर क्या अयोध्या के इतिहास में हमें ऐसा कुछ मिलता है? अयोध्या पहले साकेत के नाम से जाना जाता था और इसका नाम 5th सेंचुरी एडी में स्कंदगुप्त ने अयोध्या रखा। लेकिन 7th सेंचुरी एडी में आए बुद्धिस्ट ट्रैवलर ह्यूनसांग अयोध्या को एक फेमस बुद्धिस्ट सेंटर बताते हैं, जहां कई मॉनेस्ट्रीज यानी बौद्ध विहार और स्तूप थे। ये बात अयोध्या की सबसे पहली एक्सकवेशन से भी पता चलती है। ये एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1862 से 63 में, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और वहां कनिंघम को 2 स्तूप और एक बौद्ध विहार मिले, जिसमें से एक स्तूप कनिंघम के हिसाब से मौर्यन सम्राट अशोक के सानिध्य में बना था। इतिहासकार कुणाल चक्रवर्ती, रोमिला थापर, सुविरा जायसवाल वगैरह के मुताबिक 5th से 8th सेंचुरी सी के बीच मिली इंस्क्रिप्शंस में अयोध्या का जिक्र तो है, पर राम भक्ति के लिए नहीं। अयोध्या पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के
जन्म का भी स्थान मानी जाती है। इससे भी पहले दशरथ जातक, जो कि जातक कथाओं में से एक है, बतलाती है कि राजा दशरथ और उनके बेटे राम की राजधानी वाराणसी यानी बनारस थी। जातक कथाएं बौद्ध कथाओं का संग्रह है जो कि 300 BCE से लेकर 400 CE के बीच लिखी गई थी। बल्कि 1819 में लिखी तारीख फराबख्श, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी अयोध्या की 1720 से लेकर 1890 तक की तारीख है, वो भी अयोध्या में किसी मंदिर का जिक्र नहीं करती जो बाबरी मस्जिद के नीचे हो। मंदिर ही नहीं मिल रहा है यार, वो क्या रहा है? अगर 19वीं शताब्दी तक मंदिर का जिक्र नहीं था तो ये मसला आया कैसे? सबसे पहला रिकॉर्डेड कॉन्फ्लिक्ट है 1853-1855 CE के बीच में, जहां हनुमानगढ़ी के बैरागी, जो कि एक वैष्णव सेक्ट है, उनके हिसाब से राम का जन्म बाबरी मस्जिद के साइड पे ही हुआ था। लेकिन इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं था, जैसा कि अब तक आपको पता ही चल चुका होगा। उस समय इस मस्जिद को जामा मस्जिद ही कहा जाता था, यानी कि 1855 के बाद ही इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। इस मामले को खत्म करने की जगह अंग्रेज सरकार ने इसे बढ़ावा दिया और इसको एक जरिया बनाया अवध के नवाब को निकम्मा करार देने का, ताकि वो अवध को 1856 CE में अपनी अहद में शामिल कर सकें। अंग्रेजी सरकार की इसी प्रोत्साहन से 1857 में बैरागीज ने मस्जिद के ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया और वहां एक राम चबूतरे का निर्माण किया। इसी साल मौलवी मोहम्मद असगर, जो बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन भी थे, उन्होंने पिटीशन डाला मस्जिद पे कब्जे के खिलाफ। मुअज्जिन वो होते हैं जो मस्जिद में अजान देते हैं। इसके बाद फिर अंग्रेजी सरकार ने 1859 CE में बाबरी मस्जिद में एक दीवार बनाई और मस्जिद के 2 भाग कर दिए, एक हिंदुओं की पूजा के लिए और एक मस्जिद के लिए। हिंदुओं को ईस्ट गेट से और मुस्लिम्स को नॉर्थ गेट से दाखिल होने के लिए कहा। उसके बाद 1860, 1877, 1883 और 1884 में मस्जिद पर पूरा कब्जा करने के पिटीशन डाले गए अंग्रेजी सरकार को, लेकिन वो सारे रिजेक्ट हो गए। 1885 के पिटीशन में महंत रघुबीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण की परमिशन मांगी, लेकिन इस पिटीशन में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर हो। इस पिटीशन को भी 1886 CE में खारिज कर दिया गया। तो 1886 CE तक भी बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर हो, इसका कोई प्रमाण नहीं था, ना ही जिक्र था। ये जिक्र 1870 से 1923 CE के बीच लिखी गई अंग्रेजी गैजेटियर्स में ही है और इसके भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कैसे होगा जब अंग्रेजों से पहले ना ही बाबर की अयोध्या में कोई मस्जिद बनवाने का और ना ही कोई मंदिर को तोड़ने का या मस्जिद के नीचे कोई मंदिर होने का इतिहास मौजूद था। 1949 CE में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने 9 दिन तुलसीदास की रामचरितमानस का पाठ रखवाया, जिसके अंत में रात को बाबरी मस्जिद के अंदर पौराणिक भगवान राम और सीता की मूर्तियां रख दी गई। इसके 6 दिन बाद बाबरी मस्जिद को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करार कर दिया गया और मुस्लिम्स की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई और मस्जिद पर ताला लगा दिया गया, लेकिन हिंदूज साइड गेट से मूर्तियों के दर्शन कर सकते थे। यूं शुरू हुआ ये किस्सा, जिसका अंजाम ना सिर्फ मस्जिद का अंत हुआ बल्कि दंगे भी हुए और फिर ASI की मैनिपुलेटेड एक्सकवेशन, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जिसके विरुद्ध आज पूर्व चीफ जस्टिस खुद ही बयान दे रहे हैं। खैर, जो बाबरी मस्जिद के साथ शुरू हुआ वो सिर्फ उस तक ही खत्म नहीं हुआ। आज संभल, ज्ञानवापी, शाही ईदगाह जैसी और कंटेस्टेड साइट्स आ गई हैं जहां मंदिर बताए जा रहे हैं, कोर्ट में पिटीशंस डाले जा रहे हैं और कोर्ट सर्विस भी ऑर्डर कर रहा है। क्यों? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक इन मस्जिदों का स्टेटस तो कभी चेंज नहीं होगा। तो सर्विस का मकसद क्या है? इन सर्विस से बस मजहबी बैर ही बढ़ता है, जैसे संभल में हुआ, और इसका फायदा उन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है जो मजहब के नाम। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत स्टडी करके आई है खातून डॉक्टर जो है वो रूबिका, गालिबन रूबिका। तो तारीखी रिकॉर्ड में कहीं भी ये दर्ज नहीं कि बाबर ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई थी, ना बाबर की बाबरनामा में और ना किसी मुगल मौर्रिख ने इस वाक़े का जिक्र किया ही नहीं है।
ठीक है, ये एक बात हो। तो चीफ जस्टिस ने ऐसे तो नहीं फैसला दिया। अच्छा, बाबरी मस्जिद के कतबे संग बुनियाद में साफ लिखा है कि मस्जिद 1528 में मीर बाकी नामी एक गवर्नर ने बनवाई, बाबर का नाम कहीं नहीं। जब ये तख्ती लिखी हुई है, ये तो बात ही खत्म हो गई कि जो है वो मंदिर यहाँ आया होगा। आज तक किसी कदीम हिंदू दस्तावेज या मंदिर के पुजारी ने यह दावा नहीं किया कि यहाँ पहले राम मंदिर था और उसे तोड़ा गया था। ये दावा पहली बार सिर्फ 19वीं सदी में बरतानवी दौर में उठाया गया। वो तो थे ही साजिशी, अगर वो साजिशी ना होते तो इंडिया की तरक्की पता नहीं कहाँ पे होती। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि वहाँ राम मंदिर था, सिर्फ इतना कहा कि नीचे कोई कदीम ढांचा था, लेकिन ये नहीं कहा कि वो मंदिर था। अभी इस रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया वो एक मस्जिद थी। अच्छा, इस ढांचे से कोई मूर्तियां, घंटे, देवी देवता या मंदिर की मजहबी अशिया नहीं मिली। ये मंदिर ना होने की सबसे बड़ी शहादत और गवाही है। अगर यहाँ राम का जन्म भूमि होता तो हिंदुओं के मजहबी शास्त्रों, रामायण या हिंदू मुअर्रिखों में इस जगह की जियारत, पूजा या जिक्र जरूर मिलता, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि मंदिर की जो अपना हिंदू मजहब की जो किताबें हैं, रामायण वगैरह, उसके अंदर मंदिरों का या इबादत गाहों का जिक्र है और जगह लोकेशन का भी मालूम है। इसी तरह 1600-1800 तक के 200 साल मुगल नवाब और बरतानवी रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं कि बाबरी मस्जिद किस मंदिर पर बनी थी या इस पर कोई तनाज़ा था। 1822 से पहले इस जगह के बारे में कोई मजहबी झगड़ा, अदालत का फैसला, मुकदमा या हिंदू इhtजाज नहीं मिलता है। इसके बाद ये तनाज़ा सियासी तौर पर बनाया गया और मुसलमानों को हिंदुओं को लड़ा दिया गया। 1949 तक हिंदू मस्जिद के अंदर नहीं आए। रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती मूर्ति रखकर उसे मंदिर बनाने की कोशिश की गई, जो खुद गैर कानूनी था। और उस वक्त मुसलमान इकट्ठे हुए तो वो जो है वो क्या कहते हैं, रुक गया मामला। लेकिन 1984 1984-85 मुझे याद पड़ता है कि हम न्यूज़ देख रहे थे, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर लोग चढ़े हुए हैं और तोड़ रहे हैं। पहली वायरल न्यूज़ आई थी। अगर वाकई ये राम जन्मभूमि थी तो 400 साल तक हिंदू खामोश क्यों रहे? ना कोई जुलूस, ना कोई जंग, ना कोई तहरीरी मुतालबा। तो अब क्यों निकल आया? मुसलमानों के पास नमाजों, खुतबों, वक्फ की दस्तावेजात और कब्रिस्तान की हदबंदी के सबूत हैं। वहाँ तख्ती लगी हुई है, कतबा लगा हुआ है, मार्बल की एक प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मीर बाकी नामी आदमी ने 1522 में, या जैसे मैंने बता दिया उसी में बनवाई थी। मुसलमानों के पास नमाजों, खत्मों, वक्फ की दस्तावेजात मौजूद हैं। हिंदू रहनुमाओं के पास आज तक कोई असल दस्तावेज, नक्शा, तामीराती प्लान या मंदिर के वजूद की तस्वुर, तहरीर नहीं जो साबित करे कि वहाँ कभी राम मंदिर था। मोदी ने वोट लेने थे तो उसने बनवा दिया। आगे चलें, अगर बाबर ने मंदिर तोड़ा होता तो हिंदू के मजहबी शायर, भक्त या संत इस जुल्म का जिक्र जरूर करते हैं, मगर मुकम्मल खामोशी है हिस्ट्री के अंदर। बाबरी मस्जिद के अंदरूनी फन तामीर मुकम्मल इस्लामी तर्ज का है। ना कहीं मंदिर का सुतून है, ना हिंदू संग तराशी का कोई मसला। वहाँ पर प्लेट है ही नहीं हिंदुओं की, कोई मार्बल की प्लेट। 1992 में मस्जिद को तोड़ते वक्त भी नीचे से ना राम की मूर्ति निकली, ना शंख की, ना देवी देवता, बल्कि मलबा, कब्रें और मस्जिद का मवाद मिला। यानी नीचे कोई और मस्जिद थी या उस मस्जिद के कोई बाकियात थी। ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।